अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूँ हीरा जावेद। मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में लाखों अकीदतमंदों ने शिरकत की। लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं गूंजती रहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नमाज जनाजा ग्रेटर इकबाल पार्क में अदा किया गया। नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की। जनाजे से कबल ही लोगों की बड़ी तादाद मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पहुंच गई। ग्रेटर इकबाल पार्क और इसके एतराफ की सड़कें भी भर गईं। जनाजे के रास्ते पर भी लोगों की बड़ी तादाद सुबह से मौजूद रही। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा उनके साहबजादे साद रिजवी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा के मौके पर इंतहाई रिक्कत अमेज मनासिर देखने में आए। हर आंख अश्कबार थी, कारकुन रोते रहे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तदफीन मदरसा अबूजर गफ्फारी में की गई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इसाले सवाब के लिए कुल ख्वानी कल सुबह 9 बजे जामिया मस्जिद दाता दरबार में होगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बेटे अल्लामा साद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नए अमीर मुकर्रर हो गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नए अमीर का ऐलान मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नमाजा जनाजे के मौके पर किया गया। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर गैर जिम्मेदाराना सियासत की जा रही है। अपोजिशन ऐसे वक्त जलसे करने पर बाजिद है जब कोरोना फैल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि पीटीआई अरकान सख्त लॉकडाउन चाहते थे और तनकीद करते थे। अब ये लोग अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये लोग अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जलसा मुनक्किद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान के इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि पीडीएम मुस्तरद शुदा नासिर का टोला है। पीडीएम में शामिल नासिर मुल्क व कौम के खैर ख्वाह नहीं हैं। इस टोले का एजेंडा सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के सिवा कुछ नहीं। साबिक हुक्मरानों ने माजी में अवाम को खोखले नारों से भुलाया। लूट मार के जाती तजवीरें भरने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अपोजिशन का शरंगेज बयानिया बुरी तरह पिट चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। विफाकी वुज़रा ने अपोजिशन के रवैये को दोगलापन करार दे दिया। कहा वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो, ये है दोहरा मेयार। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी ने कराची में लॉकडाउन किया। दोनों जमातों का फिर भी इसरार है कि पेशावर जलसा जरूर होगा। दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती। शेख रशीद ने कहा कि वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो, ये है दोहरा मेयार। कोरोना से मुल्क की बुनियादें हिल जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी औलादें और रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं। गरीब का बच्चा कुर्बानी के लिए इन्हें दरकार है। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि बख्तावर की मंगनी पर कोरोना टेस्ट लाजिम, वरना बिलावल हाउस में नहीं आना। खल्क़ खुदा को जलसों में बुलाते हो तो इनकी जानों का ख्याल क्यों नहीं रखते। ये है वो फिरौनियत और जालिमाना सोच जो अवाम को कमतर समझते हैं। पेशावर जलसा होकर रहेगा, कोई पाबंदी दीवार नहीं बन सकती। मौलाना फजलुर रहमान का दबंग ऐलान। कहते हैं कि पीआरटी देकर हुकूमती कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा वोट चोरी किया गया, उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। मौजूदा हुकूमत कोरोना से बड़ा खतरा है। से जिन बड़े जलसों का आगाज किया गया था, कल यहाँ पेशावर में एक बहुत अजीमुशान और तारीखी अवामी जलसा होने जा रहा है। बहुत कोशिश की गई हुक्मरानों की तरफ से, नाजायज हुक्मरानों की तरफ से, कि ये जलसा ना हो सके। जब कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। हमारे नज़दीक
ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। इससे जान छूट जाए, कौम शिफायाब हो जाएगी। मुझे एक सहाफ़ी ने पूछा कि कोविड-19 के बारे में आप हिदायत को फॉलो करेंगे या नहीं। तो मैंने कहा आप कोविड-19 की बात कर रहे हैं, हम अभी तक कोविड-18 की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जलसा होगा, भरपूर तौर पर होगा। हुक्मरानों के ख्वाब परेशान होंगे और उनके होश उड़ेंगे इंशाल्लाह। और अवामी क़ुव्वत से कि हम समझते हैं कि ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है, ये चोरी के मैंडेट की नुमाइंदा है। लोगों को चोर मुस्लिम लीग नून का कहना है कि पेशावर में पीडीएम का जलसा जरूर होगा। हुकूमत से इजाजत की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ आगाह किया जाएगा। इमरान खान जान ले कि कोरोना के पीछे छुपने से पीडीएम का जलसा नहीं रुकेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमती कोरोना से मौत का 100% खतरा है, इसको जाना होगा। पेशावर में जलसा के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, जलसा जरूर होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क की तबाही इमरान खान की मुजरमाना लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी का नतीजा है। वजीर आजम इमरान खान की करप्ट पॉलिसी अवाम का रोटी रोजगार कारोबार खा गई। इमरान खान जान लें कि कोरोना के पीछे छुपने से पीटीएम का जलसा नहीं रुकेगा। जलसा मुकर्ररा दिन, वक्त और मुकाम पर तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ होकर रहेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि जब हुकूमत हाथ से निकलने लगी तो वजीर आजम कोरोना की सदाएं लगाने लगे। शहरी रहमान ने अपने एक बयान में कहा, अपोजिशन जलसों के बहाने इमरान खान को कोरोना का ख्याल आया। जब हुकूमत हाथ से निकलने लगी तो वजीर आजम कोरोना की सदाएं लगाने लगे। अपोजिशन इमरान खान और कोरोना दोनों से अवाम को निजात दिलाएगी। वजीर आजम जिस कोरोना को मामूली जुकाम कहते थे, आज इसका नाम लेकर डरा रहे हैं। लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 42 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,603 हो गई। मजीद 2,843 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,71,508 हो गई। 3,29,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 34,974 मरीज जेर इलाज है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 42 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,826, सिंध में 2,800, खैबर पख्तूनख्वा में 1,323, बलोचिस्तान में 158, गिलगित बल्तिस्तान में 93, आज़ाद कश्मीर में 134 और इस्लामाबाद में 270 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 13,80,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5,81,00,000 हो गई। 4,03,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कंट्रोल न किया जा सका कोरोना को। अमेरिका में 2,60,312, ब्राजील में 1,96,000, भारत में 1,33,000, मेक्सिको में 1,01,000, रूस में 35,778, तुर्की में 12,000, ईरान में 44,327, अफगानिस्तान में 1,653 और सऊदी अरब में 5,745 अमवात हो चुकी हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी के सीईओ साद नजीर और इसके साथियों के खिलाफ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में अवाम को प्लाट्स सेल करके अरबों लूटने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन के अफसरान और एहलकारों ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। अहम कार्रवाई है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी के सीईओ साद नजीर और इसके साथियों के खिलाफ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में अवाम को प्लाट सेल करके अरबों लूटने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन के अफसरान और एहलकारों ने मुल्जिमानों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं।
एंटी करप्शन रावलपिंडी ने निजी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम पर 1250 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा करने के इल्जाम में सोसाइटी मालिकान, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और हल्का पटवारी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में कहा गया है कि मंजूर शुदा न होने की वजह से सोसाइटी में प्लॉटिंग और इनकी फरोख्त मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, जबकि ज़िला इंतजामिया भी इस गैर कानूनी सोसाइटी में शामिल सरकारी अराजी को कब्जा माफिया से वागुजार करवाने की बजाय इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जबकि हल्का पटवारी अंजम रबानी ने लाखों रुपए लेकर सरकारी अराजी पर सोसाइटी के गैर कानूनी कब्जे के लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया। जिला इंतजामिया सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड के मुतासिरा शहरियों की दाद रसी की बजाय ब्लू वर्ल्ड सिटी के इंतजामिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, जिसके लिए इस हाउसिंग सेक्टर की हदूद में ज़ाती मनफात के लिए पटवारी को मज़कूरा पटवार सर्कल का भी इजाफी चार्ज दिया गया। हालांकि मज़कूरा अराजी जुलाई 2018 तक किसी कब्जे में ना थी, लेकिन हल्का पटवारी ने महकमा माल के रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके जालसाजी के जरिए सरकारी अराजी पर कब्जा करवाया, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से अराजी का कब्जा वागुजार करवाने के लिए कोई इकदाम न उठाया गया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध में तालीमी इदारों से मुतल्लिक फैसला दीगर सूबों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इजलास में सेक्रेटरी स्कूल, सेक्रेटरी कॉलेजेस और तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन शरीक हुए। इजलास में कोरोना की सूरत हाल और तालीमी इदारों की बंदिश से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि आज के इजलास का मकसद स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके सिंध का मौक़िफ़ तय करना है। चाहते हैं कि सिंध में तालीम से मुतल्लिक स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसले किए जाएं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एहतसाब अदालत कराची में क्लिफ्टन में गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल, नज़ीर जरदारी, इफ्तिखार कायम खानी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ताहम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म बल्दियाती इंतखाबात पर यू टर्न ना लें, जबकि मुल्क में इस वक्त नाम नहाद जमहूरी रहनुमाओं की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, लेकिन कौंसलर से मुतल्लिक कुछ नहीं कहते। मुल्क में मसाइल बढ़ रहे हैं और हुकूमत ऐप पर ऐप बना रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात और मकामी हुकूमत पर्दा असबाब, मामलात और अहम किरदारों का भी जिक्र है। इंक्वायरी कमेटी ने PTI रहनुमाओं के किरदार का भी जिक्र किया। रिपोर्ट में दस्तावेजी और तस्वीरी शवाहिद को भी शामिल किया गया। रिपोर्ट को पब्लिक करने या न करने का हतमी फैसला सिंध काबीना के फौरन पर किया जाएगा। इंक्वायरी कमेटी 22 अक्टूबर को कायम की गई, जिसे 1 माह में तहकीकात का टास्क दिया था। टिकटॉक का जुनून एक और नौजवान की जान ले गया। गिलगिस्तान जौहर में सिक्योरिटी गार्ड टिकटॉक वीडियो बना रहा था कि पिस्तौल से गोली चल गई और वो माथे पर गोली लगने से मौका पर जान बहक हो गया। गुलिस्तान जौहर के इलाके ब्लॉक 1 में काउंटी नेटल बेकरी की करीब निजी स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग से हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू वर्कर्स मौके पर पहुंच गए और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मरने वाले की शनाख्त 23 साला सलामत बल्द बादल के नाम से हुई। मुतवफ़ी सिक्योरिटी गार्ड स्कूल में ही रिहाइश पजीर था, जबकि उसका आबाई ताल्लुक घोटकी से था। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में 13 मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ये बात वफाकी इदारा शुमारियात ने अपनी हफ्तावार जायजा रिपोर्ट में कही है। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई के हवाले से जारी करदा अपनी हफ्तावार रिपोर्ट में कहा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.24% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया की कीमतों में कमी वाक़या हुई, जबकि 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। जो अशिया गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगी हुई, उनमें आलू की कीमत में 5.88 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ, जबकि अंडे की कीमत में फ़ी दर्जन 5.87 रुपये बढ़ गई है।
ہندوستان کی جانب سے ریاستی دہشت گردی اور سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی سازشوں کے خلاف چین نے پاکستانی موقف کی ایک بار پھر کھل کر حمایت کر دی ہے۔ چین نے اپنے دیرینہ دوست پاکستان کا ایک مرتبہ پھر ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ ہم دشمنوں کی کمر توڑنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اہم ترین بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی عالمی انسداد دہشت گردی کی مثبت کاوشوں کو معترف ہیں، پاکستان کی دہشت گردوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کی حمایت کرتے ہیں۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی سازشیں بری طرح ناکام ہوں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے مقبوضہ کشمیر کو جیل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ لاکھوں کشمیری بچے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہمیں مقبوضہ جموں کشمیر میں بچوں کی حالت زار کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں مظلوم بچوں کی حالت زار کا نوٹس لیتے ہوئے ہندوستان پر زور دینا چاہیے کہ وہ اپنی غیر قانونی، غیر انسانی پالیسیوں اور CRC پالیسیوں کے منافی طرز عمل کو فوری طور پر بند کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ 15 ماہ سے زیادہ طویل جسمانی اور ڈیجیٹل محاصرے میں گھروں کے انہدام، نظر بندیوں اور طاقت کے بیجا استعمال جیسے واقعات نے مقبوضہ کشمیر کے بچوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا اور زندگی، تعلیم اور صحت سے متعلق ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے پولیس اور بلوچ لیویز میں بھرتیوں کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے جاری کیے گئے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس میں مزید 10,300 کانسٹیبل بھرتی کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچ لیویز میں 378 بھرتیاں ہوں گی۔ بھرتیاں میرٹ پر ہوں گی۔ اپنے عامہ کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ان بھرتیوں کی منظوری دی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر نے شہداء کے خاندانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ شہداء کے لواحقین کو 3,000 روپے فی کس ماہانہ ملیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت سے متاثرہ افراد کو ریلیف پیکج دیا جائے گا اور شہداء کے لواحقین کو 3,000 روپے فی کس ماہانہ ملیں گے۔ شہید کی بیوہ دوبارہ نکاح تک اعزازیہ حاصل کر سکے گی، جبکہ نابالغ بچے 25 سال کی عمر تک شہادت اعزازیہ حاصل کر سکیں گے۔ کراچی میں دوما کے لیے غیر متعلقہ جگہ پر کچرا پھینکنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی افتخار شلوانی کے مطابق شہر میں 2 ماہ کے لیے غیر متعلقہ جگہ پر کچرا پھینکنے پر دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی نے ہدایات کی ہیں کہ جو بھی شہری غیر متعلقہ جگہ پر کچرا پھینکے گا اس کے خلاف کارروائی کریں گے اور دفعہ 144 کی شق 188 کے تحت گرفتار کیا جائے۔ کمشنر کراچی کا کہنا تھا کہ غیر متعلقہ جگہوں پر کچرا پھینکنے سے شہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ سیوریج کا نظام خراب اور ٹریفک جام بھی سڑکوں اور نالوں کے اطراف کچرا پھینکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ افغان دارالحکومت کابل میں 23 راکٹ حملوں میں 5 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل میں 23 راکٹ حملوں میں 8 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق راکٹ حملوں میں کابل کے چہل ستون اور ارزان قیمت کے علاقوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے عمل درآمد شروع ہو گیا۔ آرمینیائی فوج نے مقبوضہ ضلع ادغام کا کنٹرول آذری فوج کے حوالے کر دیا۔ آرمینیا نے جنگ بندی کے بعد مقبوضہ علاقے ضلع ادغام سے فوجیں واپس بلا لیں۔ آذری فوج نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ آذربائیجان کے شہریوں نے مقبوضہ علاقہ واپس ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ضلع ادغام کے بلند مقام پر آذربائیجان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ آذری فوج کے علاقے میں داخل ہونے پر شہریوں نے والہانہ استقبال کیا۔ دوسری طرف جنگ میں ناکامی پر آرمینیائی کے وزیر دفاع نے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔
और अब इलाकाई खबरें। जिला बोलान के इलाके शाहराह में राइफल शूटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बलूचिस्तान समेत दीगर अजला के शूटर ने हिस्सा लिया। जिला बोलान के इलाके शोरान में मीर बैरिक खान रिंद की जानिब से राइफल शूटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के 300 से जायद माहिर शूटर्स ने हिस्सा लिया। राइफल शूटर ने अपने हदफ से 300 फुट के फासले पर रखे गए हदफ को निशाना बनाया। राइफल शूटिंग के प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर मीर बैरिक खान रिंद का कहना था कि मुकाबले का मकसद राइफल शूटिंग के खेल को फरोग देना है। खुशदार में महकमा माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी और महकमा इरिगेशन की जानिब से मौला नदीन बेसन प्रोजेक्ट के स्कीमात से मुतल्लिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे जब्बार हसनी की इस रिपोर्ट में। खुशदार में महकमे माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी महकमा इरिगेशन की जानिब से मूला नदी बेसन प्रोजेक्ट की स्कीमा से मुतल्लिक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें इन प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होने वाले इलाके के मोतबरीन सियासी समाजी शख्सियात और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड के तहत खुशदार में 5 जिलाई मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना था इस प्रोग्राम में सैलाबी रेले से मकामी आबादी ज़रिए फसलात को महफूज करने के लिए बचाव बंदात के अलावा सोलर एनर्जी के तहत छोटे काश्तकारों को पंप और पैनल्स भी शामिल हैं। ये अहम मंसूबे इलाके के लोगों की आमदन में इजाफे का बायस बनेंगे। मेरा अपना ताल्लुक इरिगेशन डिपार्टमेंट से है। हम यहाँ पे मूला रिवर बेसन में या मूला के तास में हम काम कर रहे हैं, जिनमें हमारे साथ 5 स्कीमें शामिल हैं। कर्फ वैली डेवलपमेंट स्कीम है, अताशी खरदान की स्कीम है, मनियालो रेकोरेंदगी के नाम से स्कीम है, गड़म्बा और छुरी के नाम से। मुकर्रिन का कहना था कि बलूचिस्तान में ज़राए आब के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बेहतर बनाने के प्रोग्राम से उमूर हैवानात व ज़राअत रोज़गार के लिए मौके मुयसर आएंगे और पानी जैसे नेमत के ज़िया को रोकने और उसके साथ साथ ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर की गिरती हुई सतह को भी रोकने में मदद मिलेगी। टाउन कमेटी कुंतियां की नाअहली की वजह से शहर की गलियों में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी ने जौहरों की शक्ल इख्तियार कर ली। ताफुन और बदबू फैलने से इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला है। टाउन कमेटी कुंदिया की नाअहली की वजह से कई जगहों से मेन हॉल गायब, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेरों से ताफुन और बदबू ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। आबादी के लिहाज से कुंदिया मियांवाली का दूसरा बड़ा शहर है। हर तरफ गंदगी के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी ने जौहर की शक्ल इख्तियार कर ली। टाउन कमेटी कुंदिया की नाअहली का वाज़े सबूत है। मेन चौराहों और गली मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे ताफुन और बदबू फैल रही है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। संतेलिया वाली में डीपीओ की जानिब से रिटायर्ड और हाजिर सर्विस पुलिस मुलाजमान और बेवगाह में जहेज फंड और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली 1 माह की तनख्वाह के चेक तकसीम किए गए। राना उमर फारूक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह ने अपने ऑफिस पे महकमा पुलिस से रिटायर्ड कांस्टेबल और दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले मुलाजमीन की बेवा में बच्चियों की शादी जहेज फंड की मद में 3,70,000 रुपए के चेक तकसीम किए। इस मौके पर डीपीओ टोबा राना उमर फारूक ने खिताब करते हुए कहा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की जानिब से इनाम गनी के विजन के मुताबिक रिटायर और हाजिर सर्विस पुलिस मुलाजमान को दौरान सर्विस फोत हो जाने वाले अफसरान और मुलाजमान के बेवा बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशा हैं। सखी सरवर शहर में अरसा दराज से सफाई सुथराई का निज़ाम ठप होकर रह गया है। अंदरून शहर में शॉपिंग मार्केट की गलियों में जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए। शहर गलियां बाजार कचरा के ढेर में तब्दील हो गई हैं। बदबू की वजह से दुकानदारों और शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। गंदगी के ढेर की वजह से शहर में ट्रैफिक भी शदीद मुतासिर होकर रह गई है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। मीरपुर माथेलू का नौजवान सिक्योरिटी गार्ड टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान गोली लगने से जाँ बहक हो गया। टिकटॉक का शौकीन मीरपुर माथेलो के अबाई गांव का रिहायशी सलामत समेजो कराची में टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान गोली लगने से जाँ बहक हो गया। नौजवान कराची में मेहनत मजदूरी करता था, जो सर पर पिस्टल रखकर टिकटॉक बना रहा था।
کشمیر پولیس کی حضروں اور گھیروں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں 2 عدد بھینسیں اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ کشمیر پولیس اور اسپیشل ٹیموں نے رستہ گیروں اور رہزنوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے کارروائی عمل میں لائی ہے۔ مشترکہ کارروائی کے دوران جرائم پیشہ عناصر کے قبضہ سے 2 بھینسیں اور موٹر سائیکل برآمد کر لی ہے۔ اطلاع کے ملنے پر پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کی تو پولیس مقابلہ کے دوران ڈاکو چوری شدہ بھینسیں اور موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ نوشہر و فیروز کے رہائشی عبدالستار لاشاری کے گھر اسلحہ برادر افراد کا دھاوا، فائرنگ کے تبادلے میں 14 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ نوشہر و فیروز کے رہائشی عبدالستار لاشاری کے گھر پر ہتھیار بند افراد کے دھاوے اور حملے کے نتیجے میں 14 سالہ لڑکی زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ نوجوان لڑکی گولیاں لگنے سے سخت زخمی حالت میں سول اسپتال نوشہر و فیروز منتقل کیا گیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ ماتلی میں جاری سالانہ عرس و میلہ سید محمود شاہ المعروف سال سومرو اختتام پذیر ہو گیا۔ میلے کے چاروں روز دور دراز علاقوں سے آنے والے عقیدت مندوں نے درگاہ پر حاضری دی اور میلے سے خوب محظوظ ہوتے رہے۔ دیکھتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے طاہر یاسین کمبو کی اس رپورٹ میں۔ سالانہ عرس و میلہ درگاہ سید محمود علی شاہ المعروف سال سمرو کا افتتاح 4 روز قبل وڈیرو سال سمرو کے پوتے وڈیرو غلام قادر سمرو نے مزار پر چادر چڑھا کر کیا۔ پاکستان بھر سے درگاہ سید محمود علی شاہ کے مرید اور عقیدت مند خوب امنڈ آئے۔ میلے کے چاروں روز خوب شائقین اور عقیدت مندوں کا رش دیکھنے کو نظر آیا۔ انتظامیہ کی جانب سے جہاں سیر و تفریح اور خریداری کے لیے کھیلوں اور مٹھائی کے اسٹالز اور چڑیا گھر سجایا گیا تھا، تو وہیں دوسری جانب سرکس شوز، جھولوں اور علاقائی کھیل کشتی کے مقابلہ جات چاروں روز جاری رہے تاکہ یہاں آنے والے عقیدت مند خوب لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کے علاوہ آنے والے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ ان پیاروں کے صدقے اللہ پاک سے جو مراد مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے۔ آج چوتھے روز عرس اپنی رسومات ادا کرتے ہوئے اختتام پذیر ہوا۔ کیمرہ مین راجیش کمار کے ساتھ چودھری طاہر یاسین کمبو، ٹی وی ٹوڈے نیوز، ماتلی۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام گنری میں خواتین کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ اور مہنگائی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام اسلامیہ پبلک اسکول کینڈری میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانس کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور حکومت کی جانب سے غریب عوام کی مشکلات میں اضافے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سندھ پنجاب ڈیرہ موڑ بارڈر پر گڈو پولیس کی کارروائی، 11 بچوں سمیت 21 افغانی باشندے گرفتار، پاکستانی اور افغانی کرنسی سمیت موبائل فون برآمد کر لیے۔ گڈو پولیس کی جانب سے سندھ پنجاب ڈیرہ موڑ بارڈر کے مقام پر کارروائی میں 16 بچوں سمیت 21 افغانی باشندوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ افغانی باشندے غیر قانونی طور پر کراچی سے پشاور جا رہے تھے۔ پولیس نے چیکنگ کے دوران 70,000 پاکستانی روپے اور 20,000 افغانی کرنسی سمیت 5 موبائل فونز قبضہ میں لے لیے۔ گرفتار افغانی باشندوں کے خلاف فارن ایکٹ کے تحت تھانہ گڈو میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ غوثپور پولیس کی بھاری مشینری کے ساتھ محراب جاگیرانی میں کارروائی، گھروں کو بلڈوز اور فصلوں کو جلا دیا گیا۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج، چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا۔ غوثپور پولیس کی بھاری نفری اور جدید مشینری کے ساتھ محراب جاگرانی میں گھروں کو بلڈوز اور فصلوں کو جلانے کی کارروائی پر اہل علاقہ کا شدید احتجاجی مظاہرہ۔ علاقہ مکینوں کا پولیس پر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے 3 خواتین اور 20 سے زائد مویشیوں کو قبضے میں لینے کا الزام لگایا ہے۔ پولیس کی بے رحمانہ کارروائی پر علاقہ مکینوں نے آئی جی سندھ سے نوٹس لیتے ہوئے انصاف کی اپیل کی ہے۔ سابق نگراں وزیر اعظم پاکستان غلام احمد جتوئی کی 11ویں برسی نواحی گاؤں میں منائی گئی۔
سابق وزیر اعظم نے 20 نومبر 2009 میں لندن میں وفات پائی تھی۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی کی 11ویں برسی سادگی سے ملک کے نواحی گاؤں میں منائی گئی، جہاں پر سابق وزیر اعظم کی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی اور فاتح خوانی کی گئی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی رفقا میں سے ایک تھے، جنہوں نے جمہوریت کی پاسداری کے لیے زندگی گزاری۔ سکھر ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا اراضی واگزار کروانے کے لیے آپریشن، متعدد دکانیں اور گھر مسمار، علاقہ مکینوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ انتظامیہ کا اراضی واگزار کروانے تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ سندھ ہائی کورٹ احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے سکھر ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے قبضہ مافیا سے اراضی واگزار کروانے کے لیے دوبارہ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ پولیس کی مدد اور بھاری مشینری کے ساتھ ضلع انتظامیہ نے کئی دکانیں اور گھر مسمار کر دیے، جس پر علاقہ مکین شدید مزاحمت کی۔ انتظامیہ کی جانب سے قابضین کو گھروں اور دکانوں پر نشانات لگا کر نوٹس دیے گئے تھے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قبضہ ختم ہونے تک آپریشن جاری رہے گا۔ پولیس کی نواب شاہ میں زمیندار کی نجی جیل پر چھاپا، بچوں اور خواتین سمیت 32 افراد بازیاب کرا لیے۔ پولیس نے سیشن جج کے حکم پر عطا اللہ بروہی کے خلاف کارروائی عمل میں لائی۔ زمیندار عطا اللہ بروہی اور ایاز زرداری کے خلاف درخواست پر سیشن جج نواب شاہ کے حکم پر پولیس نے زمیندار کی نجی جیل پر چھاپا مارتے ہوئے خواتین اور بچوں سمیت 32 افراد کو بازیاب کروا لیا ہے۔ بازیاب افراد کا کہنا تھا کہ زمیندار زبردستی کھیتی باڑی کرواتا تھا۔ زمیندار نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ مزاحیوں نے اس سے پیسے لے رکھے ہیں۔ شکارپور میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے موقف اختیار کیا کہ جرائم پیشہ افراد اور قبضہ گروپوں نے ہمارا جینا محال کر رکھا ہے۔ شکارپور میں بڑھتی ہوئی لوٹ مار، ڈکیتیوں اور غیر قانونی قبضوں کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں شریک پی ٹی آئی رہنما موقف اختیار کیا کہ جرائم پیشہ افراد اور قبضہ گروپوں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ ریلی میں ایس ایس پی شکارپور سے ضلع میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف اقدام اور امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔